रोहतास महिला कॉलेज में हुआ कल्चरल प्रोग्राम। कॉलेज की स्टूडेंट्स ने दिखाए अपने करामात। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए सासाराम एसडीओ। स्थानीय शहर का एकमात्र रोहतास महिला कॉलेज में एनुअल फंक्शन के मौके पर कॉलेज की स्टूडेंट्स द्वारा कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एक से बढ़कर एक अपने अपने करामात दिखाए। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सासाराम एसडीओ के साथ एसपी जैन कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गुरचरण सिंह आदि के साथ रोहतास महिला कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर सासाराम एसडीएम ने कहा कि शहर का एकमात्र कॉलेज रोहतास महिला कॉलेज के कार्यक्रम को देखकर मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है। कॉलेज में हो रहे कार्यक्रम का उद्घाटन कर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। कॉलेज में हो रहे कार्यक्रम का उद्घाटन कर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो भी बच्चियाँ हैं कॉलेज से पढ़ लिख कर एक न एक दिन या इस देश के भविष्य के साथ अपने परिवार को भी संवारने व सजाने का काम करेंगी। मैं तमाम बच्चियों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार से ये बच्चियाँ मेहनत कर अपने भविष्य को संवारने की कोशिश कर रही हैं, भगवान उन लोगों को सफलता की बुलंदी पर पहुँचाए। वहीं डॉक्टर गुरचरण सिंह ने कहा कि मैं इस कॉलेज को शुरू से देख रहा हूँ। आज यह कॉलेज विश्वविद्यालय में अपना एक अच्छा मुकाम रखता है। विश्वविद्यालय को भी चाहिए कि यहाँ जो भी कमियां हैं उसे दूर करते हुए इस कॉलेज को मजबूत करें। वहीं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि मैं इस कॉलेज की उन्नति के लिए लगातार लगा हुआ हूँ। भगवान ने चाहा तो जल्द ही विश्वविद्यालय इस कॉलेज को आगे बढ़ाएगा, ताकि यहाँ पढ़ने वाली बच्चियों को राहत मिल सके। वहीं कॉलेज की स्टूडेंट्स अपने कल्चरल कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक करामात दिखाते हुए यह साबित करने की कोशिश की कि हमारे कॉलेज में बेहतर पढ़ाई के साथ साथ हर एक क्षेत्र में कॉलेज काफ़ी आगे है। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। रिपोर्ट बिहार दर्शन। जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और बच्चा अभी से ही ऐसी परिकल्पना अपने मानस में रखे कि जीवन में उसके लिए हमेशा जो गोल पोस्ट है बढ़ता ही जाए। हमेशा जो होते हैं कि बीइंग और बिकमिंग, तो हम जो होते हैं हमें हमेशा ये पोटेंशियल रहता है कि और अच्छा बने। अच्छा तभी हम बन पाएंगे जब हमारे पास वो फैसिलिटीज होगा। और कोई व्यक्ति खास करके परिवार में ये संभव नहीं है, खास करके हमारे राज्य में जहाँ पर आर्थिक और सामाजिक विषमता इतना ज़्यादा है कि वो अपने घर में सारी व्यवस्था को कर सके। इसलिए इन शिक्षण संस्थानों का योगदान और जो रोल होता है और बढ़ जाता है। और यही शिक्षण संस्थान खासकर तो ऐसे समाज के निर्माण में सार्थक पहल के रूप में हो सकता है जो किसी भी तरह की विषमता से विहीन होगा, चाहे सामाजिक विषमता हो, राजनीतिक विषमता हो या आर्थिक विषमता हो। और मैं इन्हीं बातों के साथ आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और एक चाइनीज सेविंग के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 1 साल का प्लान है तो सीरियल प्लान में इन्वेस्ट करिए, गेहूँ का चावल का फसल लगाइए। आपके पास 10 साल का प्लान है तो मैंगो ट्री लगाइए। आपके पास सैकड़ों और हजारों साल का प्लान है तो ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करिए। तो ह्यूमन रिसोर्स में जो इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह से सरकार सोच रही है और कॉलेज प्रशासन के द्वारा कॉलेज के पूर्व में इस कॉलेज के संबंध कैटेगरी मेंबर्स, इस कॉलेज में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी, कॉलेज या शिक्षण संस्थान मानव को गढ़ने का एक श्रेष्ठ स्थल होता है, जहाँ पर मानव आता है, किस रूप में आता है, वहाँ जाति धर्म संप्रदाय इस सबके बाद भेद से हट कर सके, वहाँ पर मौलिक शिक्षा दी जाती है ताकि व्यक्ति एक मजबूत बन सके, अपना तो निर्माण करे ही साथ साथ समाज को भी योगदान दे सके।
इसी दृष्टिकोण से हमारा खास करके जो बिहार राज्य है, सरकार के द्वारा भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। उस चीज़ को और सशक्त और मजबूत करने के रूप में जो यहाँ पर लड़कियों का भीड़ है या लड़कियों का जो जमाव है, इस चीज़ को परिलक्षित करता है कि लड़कियाँ किसी भी दृष्टिकोण से लड़कों से कम नहीं है, क्योंकि लड़कियाँ की जो भागीदारी है, जो पहले अनटचेबल्स एरिया, अनचार्टर्ड एरिया थे सोसाइटी का, वहाँ पर भी इनकी भागीदारी हो रही है, चाहे सेना हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, या पॉलिटिक्स हो, या फिर टीचिंग हो। मैं नेल्सन मंडेला का महत्वपूर्ण उदाहरण को आपके सामने प्रकट करना चाहूँगा कि जब मानव का मौलिक रूप से दो उद्देश्य होता है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने नज़दीकी रिश्तेदार के प्रति। दूसरी उसकी जिम्मेवारी समाज के प्रति होती है, देश के प्रति होती है और मानवता के प्रति होती है। मानव इन दोनों जिम्मेवारियों का निर्वहन अपने क्षमता और अपने इंक्लिनेशन के साथ करता है। तो अच्छा शिक्षण संस्थान वही माना जाता है जो मानव के अंदर प्रतिभा का तो सृजन करे ही करे, बल्कि उसको एक अच्छा मानव भी बनाए, जिसके अंदर नैतिकता हो, जिसके अंदर कुछ आदर्श हो, जिसके अंदर समाज के अंदर जो वंचित तबका है या समाज के अंदर किसी भी तरह से पीछे रह गया तबका है, उसके प्रति भी वह सोचे, उसके प्रति भी कुछ करने का मादा रखे। एनुअल फेस्ट जो आज आयोजित किया जा रहा है, इससे अपने खास करके विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशील है, लेकिन इसको और अच्छा करने की जरूरत है। अगर हम लोग स्तर से, प्रशासनिक स्तर से आप लोगों को किसी तरह की मदद की जरूरत है तो हम लोग उसके प्रति कटिबद्ध हैं। थैंक यू। आप लोग मंडल पदाधिकारी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे छोटे भाई महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुधीर सिंह जी, इस महाविद्यालय के प्राध्यापकों, पत्रकार बंधुओं और भावी भारत का निर्माण करने वाली हमारी प्यारी बच्चियों, आज आवाज थोड़ी कम करो ना। आज जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, इसका बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है। जब रोहतास महिला कॉलेज की स्थापना का कार्यक्रम होता है तो मैं 1975 के दिन को याद करता हूं, जब यहाँ कोई भी दूर दूर तक महिला कॉलेज नहीं थी। बच्चियां एसपी जैन कॉलेज या शंकर कॉलेज या शेरशाह कॉलेज में इन प्रकारें पढ़ती थी। 2 अक्टूबर 1975 को यहाँ के बुद्धिजीवियों ने, प्रशासनिक पदाधिकारियों ने, जो साहब ने प्रशासनिक पदाधिकारी इसलिए कहा हूँ, उस समय पूनम साहब यहाँ के डीएम थे, उन लोगों ने मिलकर, मंडल पदाधिकारी उन लोगों ने मिलकर और यहाँ के बुद्धिजीवी सारे लोगों ने मिलकर रोहतास महिला महाविद्यालय के माध्यम से हमारी बच्चियों के उच्च शिक्षा का ग्रहण करने का मार्ग प्रशस्त किया। आज जहाँ बस स्टैंड है, वहाँ के बगल में ही वह महाविद्यालय किराए के मकान में स्थापित हुआ। मैं इस महाविद्यालय में जहाँ हम लोग आज यह कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ की जब चर्चा चलती है तो मैं बिहार सरकार के पूर्व काबीना मंत्री श्री जगदानंद सिंह को स्मरण जरूर
हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस रोहतास महिला महाविद्यालय को अपना भवन उपलब्ध कराया। जीर्ण हो गया था अंग्रेजी जमाने से, और उन्होंने, मैं जहां तक समझता हूँ, 85% इस जमीन का रकबा है और जगदा बाबू ने हमारे बच्चियों को दिया था और उन्होंने उद्घाटन भी किया था। और उस समय कुलपति थे एस.एन. रजा साहब, वो भी आए थे। वो हमारे ऐतिहासिक क्षण और यहाँ के प्रधानाचार्य थी मैडम सुषमा सिंह, डॉक्टर सुषमा सिंह हिंदी की प्रधानिका थी, वो दिन हमको याद आ रहा है। मेरी प्यारी बच्चियों, आपके लिए यह महाविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर अपना सिक्का जमाने का एक सशक्त माध्यम है। आज रोहतास हमारी बच्चियों के लिए जाना जाता है। चाहे आप पुराने जमाने में पौराणिक काल में चले जाएं या स्वतंत्रता आंदोलन को देखें, तो यहाँ की बच्चियों ने बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया, आगे बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और इतिहास बनाया है। रोहितास में जो पौराणिक संत हरिश्चंद्र के पुत्र थे, जिनका किला आज भी रोहतासगढ़ किला के नाम से पूरे भारत में अपनी प्राचीनता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, उन्हीं के नाम पर इस महाविद्यालय का नाम रोहतास महाविद्यालय रखा गया है, रोहतास महिला महाविद्यालय रखा गया। और उसी महिला का जब ये जिक्र आता है तो यहाँ के हाजी बेगम की याद हमें आती है। आप लोगों को जानना चाहिए कि जब 1857 की लड़ाई चल रही थी, तो सावन के महीने में बाबू कुंवर सिंह अपनी सेना के साथ, सिपा सालारों के साथ जब इस रास्ते से गुजर रहे थे, तो हाजी बेगम के यहाँ उन्होंने आश्रय लिया था एक दिन के लिए। अंग्रेजों को पता चल गया, पेपर कहा बिहार मंडल पदाधिकारी थे, उन्होंने घेरवा लिया किले को। हाजी बेगम तलवार लेकर बाहर निकली और रात में लोगों को ललकारा, यहाँ के मर्दों, तुम चूड़ियां पहनकर घर में चले जाओ और अपनी बेटियों और पत्नियों को निष्ठावान और महाविद्यालय के उत्कर्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहते रहे। हम लोग जब सिंडिकेट के साथ थे तो रोहतास महिला के विकास के लिए कई बार उन्होंने प्रश्न उठाया था। मैं इन्हें बधाई देता हूं और आप सबों को यह बात बता देना चाहता हूं कि बड़े सौभाग्य से ऐसे प्रधानाचार्य किसी भी महाविद्यालय को मिलते हैं जो अपने छात्रों के लिए, अपने महाविद्यालय के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इसके साथ ही आप सबों को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आप आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। और लोग सावित्री की भी बैठिया और भी सूचनाएं हैं, मैं चूंकि ऐसा प्रकाश कर दिया है एकदम से कि आप हमें देख सकते हैं, इधर से हम लोग आपको नहीं देख सकते हैं। ये सुधीर जी की यह योजना है, अच्छी बात है, बहुत बहुत। उत्सव में हमारे मंच पर उपस्थित दो हमारे बहुत ही मुख्य अतिथिगण हैं। एक है हमारे श्री आशुतोष रंजन जी, जो सदर के अनुमंडल पदाधिकारी हैं, और दूसरे हमारे डॉक्टर गुरकरण सिंह जी, जो कि
हमारे अभिभावक भी हैं, आप एसपी जैन कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रहे हैं और साथ ही भोजपुरी साहित्य में आप विश्व स्तर के मूल्यांकन विद्वान हैं और साथ ही यहाँ उपस्थित हमारे शिक्षकगण, छात्राएं, पत्रकार बंधु, मीडिया के लोग, आप लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस समारोह में करता हूँ। धन्यवाद।